क्या चीज पेश करूं जाना, क्या चीज हमारी है। क्या चीज पेश करूं जाना, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तरह के अशार तो हम अपनी बीवियों को खुश करने के लिए और मोहब्बत के इजहार के तौर पर सुनाते ही हैं, और बहुत अच्छा है, सुनाना चाहिए। मोहब्बत का इजहार होना चाहिए, मोहब्बत भी होनी चाहिए। हदीस पाक के अंदर आया है ना कि जब मियाँ बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा करके देखते हैं, आपस में प्यार और मोहब्बत का मुजाहरा और इजहार करते हैं, तो अल्लाह रब्बे कायनात उन्हें देख करके मुस्कुराता है। अल्लाह पाक को ये अदा बहुत पसंद है। बहरहाल लोग नित नए तरीकों से अपनी बीवियों से मोहब्बत का इजहार करते हैं। उन तरीकों में से एक तरीका ये भी है कि जब निकाह पर महर की बात आती है, महर मुकर्रर करने की बात आती है, तो लोग महर में उम्रा लिखवा देते हैं। उम्रे को महर मुकर्रर कर देते हैं कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम अपनी बीवी को साथ में ले जा करके उम्रा कराएंगे। इस चीज का मेरे मोहतरम शरई नुक्ता नजर से क्या हुक्म है, आज इस पर हम बात करने वाले। देखिए, पहले तो ये बात जानने की है कि महर होता क्या है। महर अल्लाह रब्बे कायनात की जानिब से औरत के लिए एजाज व इकराम का जरिया है। जब औरत, जब लड़की, जब दुल्हन घर में आती है तो उसके एजाज व इकराम के तौर पर शरीयत मुहम्मदिया ने महर को मुकर्रर किया है और महर का निजाम रखा है। बहरहाल महर से मुताल्लिक तो मैं एक वीडियो तमाम पहलुओं पर रोशनी डाल करके बना चुका हूं, आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। बात हम कर रहे हैं अगर महर में उम्रा लिखवा दिया जाए, अगर उम्रा मुकर्रर कर दिया जाए तो ये कैसा है। देखिए मेरे मोहतरम, महर में उम्रे को मुकर्रर करना और मुतय्यन करना ये जायज है, लेकिन एक शर्त के साथ जायज है, मुतलकन जायज नहीं है। इसलिए कि मुतलकन जायज रखने में और मुतलकन उम्रे को महर के तौर पर मुतय्यन और मुकर्रर करने में बड़ी खराबियां लाजिम आती है। इसलिए कि महर में दिरहम व दीनार, पैसे, करेंसी, ये मुतय्यन करना असल है, इबादत मुतय्यन करना असल नहीं है। वो जो हदीस में आया है ना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी का महर कुरान करीम की तालीम को करार दिया था कि आपका महर ये है कि आप जो है कुरान करीम की जो है तालीम अपने शोहर से हासिल करेंगी, और आपके शोहर के जिम्मे ये होगा कि आप जो है इन्हें कुरान करीम सिखाएंगे। देखिए, महर के बदले में उम्रा मुतय्यन और मुकर्रर करना उस वक्त जायज होता है जबकि आप उम्रे पर खर्च होने वाली रकम को भी वाज़ेह करें। यानी उम्रे पर कितने पैसे खर्च होंगे, उतने पैसे हम महर इसका मुकर्रर करते हैं, और उसको दोनों की रजामंदी से, यानी मियाँ बीवी की आपसी रजामंदी से उस रकम को उम्रे पर खर्च किया जाएगा और उससे जो है बीवी को उम्रा कराया जाएगा। तो शर्त यह है कि उम्रे की जो रकम खर्च होने वाली है उसको भी वाज़ेह किया गया हो निकाह की मजलिस में, और मियाँ बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, आपस में इत्तिफाक हो कि हाँ हम महर के पैसों से उम्रा करेंगे। लेकिन अगर पहले मरहले में ही उम्रे को मुतय्यन कर दिया जाए तो इसमें इबहाम होता है और इसमें सारी बातें वाज़ेह नहीं होती है। कितना खर्च आता है उम्रे पे, बाज़ मरतबा 40,000 आता है, बाज़ मरतबा 50,000 आता है। बहुत सी शक्लें उम्रे की ऐसी हैं कि 80,000 रुपये आता है, 90,000 रुपये आता है। उम्रे की रकम में और उस पर खर्च होने वाली रकम में कमी ज्यादती होती है, शक्ल के एतबार से, अपनी सहूलत और जरूरत के एतबार से, अपने सफर की तरतीब के एतबार से, अपने वक्त की तरतीब के एतबार से। करेंसी, पैसे, दिरहम व दीनार ये महर में असल होती हैं। इस वजह से कहा जाता है कि पैसे जो महर के हैं वो मुतय्यन हो, फिर उनके जरिए से बाद में मियाँ बीवी आपस में उसको इत्तिफाक राय के साथ में उम्रे में खर्च और सर्फ कर सकते हैं। जो चीज वाज़ेह होती है, शरीयत इस्लामिया का फैसला उस पर मुअल्लक होता है, लिहाजा रकम को मुतय्यन करना ही असल है। रकम मुतय्यन की जाए, उसके बाद में उस पैसे को उम्रे में खर्च कर दिया जाए। लेकिन एक सवाल और रह जाता है, सवाल यह है कि अगर पैसों का, रकम का कोई तज़किरा ही नहीं हुआ है और मुतलकन उम्रे को महर की रकम और महर मुतय्यन कर दिया गया और ये कह दिया गया कि महर में लड़का लड़की को, दुल्हा अपनी दुल्हन को उम्रा कराएगा, उसमें पैसों का कोई तज़किरा नहीं हुआ है, तो अब क्या हुक्म है। देखिए, इस मसले में शरीयत इस्लामिया का हुक्म ये है और दारुल उलूम देवबंद का बाकायदा फतवा ये है कि महर मिस्ल लाजिम होगा।
अब ये महर मिसल क्या होता है? महर मिसल उसको कहते हैं कि लड़की जिस घराने से ताल्लुक रखती है, उस घराने में उस लड़की से पहले जितनी लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं, उसमें उसकी बड़ी बहनें हो सकती हैं, उसकी फूफियां हो सकती हैं, उसकी चाचा या तायाजाद बहनें हो सकती हैं, उनका कितना महर मुकर्रर किया गया था, यानी इनके खानदान में महर कितना मुकर्रर होता है आमतौर से, इतना ही इस लड़की का भी इस वाली कंडीशन में और इस वाली सूरत में कि जबकि उम्रे को महर की रकम जो है मुतय्यन किया गया हो और महर के बदले में उम्रा लिखवाया गया हो, इस सूरत में जो है महर मिसल लाजिम होगा। अगर महर मिसल 80,000 रुपए है तो ऑटोमेटिक 80,000 रुपए मुतय्यन हो जाएंगे और 80,000 रुपए इसको अदा करने होंगे, अगरचे उम्रा इनका 50,000 में हो रहा हो। लेकिन इस मसले की तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं होती है, किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। अपने फैशन के तौर पर, अपने फैशन को पूरा करने के लिए, अपनी दिली तमन्ना को, चाहे वो कैसी भी हो, गलत हो या सही हो, उसको पूरा करने के लिए उम्रा लिखवा देते हैं। ये कैसे जायज हो सकता है? हम जो काम कर रहे हैं ना, आज का हमारा मुआशरा ये बन चुका है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो भी इबादत कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमारी दिल की ख्वाहिश, कहीं ना कहीं हमारा फैशन भी शामिल होता चला जा रहा है, इसीलिए उसकी रौनक खत्म होती चली जा रही है। ये कैसे जायज हो सकता है? हम जो काम कर रहे हैं ना, आज का हमारा मुआशरा ये बन चुका है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो भी इबादत कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमारी दिल की ख्वाहिश, कहीं ना कहीं हमारा फैशन भी शामिल होता चला जा रहा है, इसीलिए उसकी रौनक खत्म होती चली जा रही है। रौनक भी खत्म होती चली जा रही है और उसका बुनियादी और असल सवाब भी खत्म होता चला जा रहा है। जो उसके फवाइद और नताइज सामने आने चाहिए थे, वो नताइज भी सामने नहीं आ रहे हैं। इसलिए मेरे मोहतरम, फैशन की दुनिया को छोड़ करके कम अज कम इबादत को तो फैशन से अलग रखा जाए, इबादत को इबादत के तरीके से ही अंजाम दिया जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस मसले से मुताल्लिक कोई सवाल आपका हो, कोई पहलू हमसे छूट गया हो, तो बराह करम कमेंट में लिख करके इजहार ख्याल फरमा दे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।